मैंने अपनी पीएचडी एलपीयू से स्टार्ट की थी। तो जब मैंने अपनी पीएचडी एलपीयू से स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं थी, कोई प्रोसीजर ही नहीं पता था कि क्या करना होता है पीएचडी में। पर मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि पीएचडी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एलपीयू से, और क्या उसके स्टेप्स होते हैं और कैसे आप अपनी पीएचडी को बहुत ही स्मूथली और प्रॉपर 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते। तो मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं हूं स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी का फाउंडर। तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक की बात करेंगे कि कैसे आप एलपीयू से पीएचडी विद इन 3 इयर्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियोस की कुछ सीरीज बनाएंगे हम, लाइक 3 to 4 वीडियोस में हम पूरा प्रोसीजर कवर करेंगे कि 3 इयर्स में पीएचडी कैसे कंप्लीट की जा सके। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है कि एलपीयू में एडमिशन लेने से पहले आप पहले एलपीयू को एज अ अप्लाई करते हो एलपीयू नेस्ट के लिए। तो एलपीयू नेस्ट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि जैसे आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, वैसे ही एलपीयू का एक एलपीयू नेस्ट टेस्ट होता है। तो आप उसमें सबसे पहले एलपीयू नेस्ट देते हो। एलपीयू नेस्ट का रिजल्ट आपको विद इन 10 to 15 डेज में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका होता है कि इंटरव्यू स्लॉट की बुकिंग होती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू की स्लॉट की बुकिंग करते हो। बुकिंग करने के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। पर इंटरव्यू से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक आपको एक छोटा सा प्रपोजल बनाना पड़ता है, जिसको हम सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, जो आपने मास्टर्स में अपनी डेजर्टेशन के टाइम पे बनाया होगा। सेम वैसा ही आपको एक छोटा सा प्रपोजल बनाना होता है कि मैंने क्यों एलपीयू में पीएचडी या पीएचडी क्यों करना चाहते हो, क्या रिसर्च वर्क क्यों करना चाहते हो। तो आपको एक प्रपोजल बनाना होता है। उस प्रपोजल में आप बताओगे कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से एरिया के ऊपर, वो टॉपिक फाइनल नहीं होता, पर आप एक प्रोविजनल डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो। कि लाइक आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप ऑटिज्म में रिसर्च करना चाहते हो, आप सेल्फ एस्टीम में रिसर्च करना चाहते हो, या साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस के बीच में पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहते हो। तो आप एक सिनॉप्सिस क्रिएट करते हो। उस सिनॉप्सिस के बेसिस के ऊपर ही आपका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसर्च क्या होता है, कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जितने भी आपने मास्टर्स में कवर किए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको 1 by 1 करके पूछते हैं कि रिसर्च क्या है, रिसर्च गैप क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, सैम्पल साइज़ क्या लोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और आपका रिसर्च टॉपिक पूछा जाता है, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। जब आपका ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो विद इन 10 to 15 डेज़ के बाद आफ्टर आपका रिज़ल्ट आता है, और आपको एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है बेसिस ऑन योर मार्क्स। ओके, इसके बाद क्या होता है कि आपकी रिज़ल्ट प्रॉपर आ जाता है, वहाँ पे लिखा आता है कि आप एलिजिबल हो इस पीएचडी के लिए या यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये आपको मेंशन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी एलपीयू में फ़ीस भरते हो, कि लाइक आप एडमिशन करवाते हो। तो एलपीयू आपको मैसेज देता है कि 10 जैन से पहले या जो भी आप बैच में ज्वाइन करते हो, कि जुलाई वाले में या जनवरी वाले में, तो उससे पहले आपको एडमिशन करवानी है, फ़ीस भरनी होती है, जो भी आपकी स्कॉलरशिप के हिसाब से आपकी फ़ीस लगती है। आपका फ़ीस का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाती है। फिर ये सीज़न जो स्टार्ट होते हैं एलपीयू के, ये 1 ईयर में 2 टाइम्स स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट जैन इनटेक एंड सेकेंड होता है आपका जून या जुलाई में, जिसको हम मई या अगस्त में भी शुरू कर देते हैं, राइट। ये 2 आपकी एडमिशन ले सकते हो। और एलपीयू से एडमिशन करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और विद इन 3 इयर्स में कैसे हम पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी जर्नी में, पीएचडी की जर्नी में, मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2.5 ईयर में अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सच्चाई है। लोग बोलते हैं कि 4 से 5 साल में ही कंप्लीट होती है, उससे पहले कंप्लीट नहीं हो सकती। ये एक मिथ बन चुका है। तो एलपीयू से आप 3 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। एलपीयू एक बहुत ही हेल्पफुल इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, और एलपीयू आपकी कैसे 100 out of 100% आपकी मदद कैसे करती है, तो हम 1 by 1 वीडियोस में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ कि क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।